रीडेवलपमेंट करेंगे। पहले विकास पैदा होगा तब ना विकास का बच्चा होगा। बोलिए, विकास हो गया है? हुआ है विकास? तो जब विकास ही नहीं हुआ है तो विकास का बच्चा कैसे होगा? रीडेवलपमेंट होने के लिए पहले डेवलपमेंट होगा ना, फिर ना रीडेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट हुआ है। कहते हैं कि इकोनॉमी, बच्चों तुम लोग 90% मार्क्स लाए हो ना, इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की हो गई है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक देश का पूंजीपति जो प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार कहते हैं बिहारी में उसको, वो दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो मन में यह सवाल आना चाहिए ना कि जब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है तो 80 करोड़ वो लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? वो कौन 80 करोड़ लोग हैं? इस देश की जमहूरियत में, लोकतंत्र में इतना ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो खुशी की बात है ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है कि अंबानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? बताइए, कि अदानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? यही सच बोलते हैं ना, और ये सच बोलेंगे। मुझे मालूम है इस देश की हकीकत क्या है, और हकीकत यह है कि आप 5 साल के लिए एमएलए बनिएगा तो आपको पेंशन मिलेगा, और ये 60 साल नौकरी कर लेंगे इनको पेंशन नहीं मिलेगा। समझे कांस्टेबल साहब? जिसकी ड्यूटी बजा रहे हैं ना, वो आपके खिलाफ है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। हम जो बोते हैं वही हमको काटना पड़ता है। तुमने एक टीचर को चुना है, इसीलिए तुमको पढ़ने पे इनाम दिया जा रहा है। एक क्रिमिनल को अगर चुने होते ना तो खून करने पे इनाम दिया जाता है, इस बात को याद रखना। इस देश में एक बहुत बड़ी बेईमानी चल रही है। बेईमानी क्या है कि जो हक और अधिकार हमारे पुरखों ने अपनी जान गंवा करके हमको दिलाई है, वो हक और अधिकार एक एक करके हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बच्चों याद रखना, जिस उम्र में तुम रील बना रहे हो ना, कच्चा बादाम कच्चा बादाम, उस उम्र में इस देश का एक नौजवान जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया था। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि इस देश में सबको पढ़ने की आजादी नहीं थी। इस बात को याद रखना कि सबका वोट बराबर नहीं था। जिसको मलिन बस्ती बोल करके, जिसको झुग्गी बोल करके, जिसको झोपड़ी बोल करके आपने इंकार किया था, वहां के लोगों ने बताया कि हम 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ा कर सकते हैं। और यह जो आपकी ताकत है, यह ताकत ये छीन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो जूता बना रहे हैं ना, वो जूता अब कोई और बनाना चाहता है। आप जो चादर बना रहे हैं ना, वो कोई और बनाना चाहता है। आप जो कालीन बना रहे हैं वो कोई और बनाना चाहता है। आप जो बर्तन बना रहे हैं कोई और बनाना चाहता है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपको सपना दिखाया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारा विकास हो। हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बस एक बात ईमानदारी से बता दो कि जो था वो तो तुमने रहने नहीं दिया। हम तुम्हारे वादे पे भरोसा कैसे कर लें? कैसे कर लें हम तुम्हारे वादे पे भरोसा? हमको मालूम है इस देश की हकीकत क्या है। अगर सरकारी स्कूल नहीं होता, ताई मैं पीएचडी नहीं कर पाता। मैं किसी होटल में बर्तन धो रहा होता, किसी गराज में काम कर रहा होता। मैं अंग्रेजी बोल करके अंग्रेजी बोलने वालों का छक्का नहीं छुड़ा रहा होता। अगर इस देश में सरकारी अस्पताल नहीं होता, पोलियो का टीका नहीं मिला होता, तो मेरे भी जो है ना पांव सीधे नहीं होते। अगर जेएनयू में सस्ती पढ़ाई नहीं हुई होती, तो मैं पीएचडी नहीं किया होता। एक एक करके इस देश के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आपको मालूम है कि मुंबई के कई कॉलेजों को बंद करने की तैयारी की जा रही है।
कहते हैं कि स्टूडेंट नहीं आता है। तो आप सब लोग जो 10th पास किए हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, है ना स्टूडेंट? आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं? आपको आसानी से एडमिशन मिलता है, क्यों? तो पहले आप समस्या पैदा करते हैं जानबूझ करके, फिर उस समस्या का समाधान करने के नाम पर, मतलब विकास करने के नाम पर विनाश करने की जो साजिश है, यह खेल हमको समझना पड़ेगा। आप धीरे धीरे सच को जानते हैं, आप सच को समझते हैं, और जब आप सच को जानते हैं, समझते हैं, इनके खेल को जब आप समझ जाते हैं, अपना हक मांगने लगते हैं, अपनी जगह मांगने लगते हैं, तो इनको डर लगने लगता है। इसीलिए अभी हमारा घोंसला बसा भी नहीं कि गिद्ध जो है उसको उजाड़ने के लिए आ पहुंचा है। अभी तो यहाँ के लोगों ने अपना नाम करना शुरू किया। बच्चे यहाँ रैप गा रहे थे, इसके ऊपर फिल्में बनी है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्किल के लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना करके हमको यह अधिकार दिया है कि हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों का भी वोट एक है और धारावी की बस्ती में रहने वालों का भी वोट एक है। इस वोट की ताकत से, अपनी एकता से आपको एकजुट रहना है, और आपका जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। इस बात को याद रखिएगा। उस भविष्य को आपको बचाना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। जब हम कॉलेज में थे तो एक नारा लगाते थे, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, आप जानते हैं कि आपके लिए सफलता इतना आसान नहीं है। आपके साथ रेस में बेईमानी की जाएगी, आप इस बात को जानते हैं। कोई 10 मीटर आगे खड़ा होकर के दौड़ना शुरू करेगा, आपको 10 मीटर पीछे खड़ा करके कहा जाएगा कि रेस में 1 नंबर आकर के दिखाओ। लेकिन आप अपनी क्षमता से, अपने स्पीड को बढ़ा करके उस बेईमान रेस को भी जीत करके दिखाते हैं। ये आपकी ताकत है। आपकी इस ताकत को हम सलाम करते हैं और आपको कहते हैं कि आप पढ़िए, समझदार बनिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। जो साहिबे मसनद हैं आज, अगर उनको अपनी सत्ता का गुमान है तो वो आप सच का ताकत दिखाइए। बोलिए, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाथ उठा करके बोलिए। बच्चों, कुछ भी हो जाए, हमको इस देश को बेईमानों के हाथ नहीं बिकने देना है। यह संकल्प लेकर के रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ